हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं अपने वीडियो की इस पार्ट में पुनः दो फलनों का गुणनफल लेकर के ही हाजिर हुआ, लेकिन इन दो फलनों के गुणनफल में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें गुणनफल के रूप में तीन तीन भी फलन हैं। तो अगर गुणनफल के रूप में तीन तीन फलन हैं और हम केवल दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करना जानते हैं, तो फिलहाल अगर कोई फंक्शन तीन फलन या चार फलन के गुणनफल के रूप में है तो हम उस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो आइए बस वीडियो के माध्यम से हम इसी बात को आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए हम एक उदाहरण को लेकर के चलते हैं। आपको स्क्रीन पर जैसा कि देख रहे होंगे अवकलन पुनः है और दो फलनों के गुणनफल से ही संबंधित है। आपको ऊपर y बराबर यू भी और डी वाई बटे डी एक्स बराबर यू डी वी बटे डी एक्स प्लस वी डी यू बटे डी एक्स का सूत्र भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं और उस एक उदाहरण की सहायता से आपको समझाते हैं। आप देखिए हमारा एक सवाल है y बराबर है एक्स ई एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहाँ देखें यह केवल दो फलन का ही गुणनफल नहीं है, यह तीन फलन का गुणनफल है। पहला फलन है x, दूसरा फलन है e टू द पावर x और तीसरा फलन है साइन x। तो हम इस तरह के तीन तीन फलन या चार चार फलन के गुणनफल के रूप में कोई फलन हो तो हम उसको कैसे करेंगे। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि y बराबर एक्स ई एक्स यह एक फलन है। इसको एक फलन के रूप में हम कल्पना कर लेते हैं और हमारा दूसरा फलन है साइन एक्स। अब हमने क्या किया, एक्स ई एक्स को हमने एक फलन मान लिया, पहला फलन मान लिया, और साइन एक्स को हमने दूसरा फलन मान लिया। आप ई एक्स टू ई पावर टू दी एक्स इंटू साइन एक्स आप इसको भी दूसरा फलन मान सकते हैं और केवल एक्स को पहला फलन मान लग सकते हैं, या एक्स इंटू साइन एक्स को पहला फलन मान सकते हैं, दूसरा फलन ई एक्स टू पावर के एक्स को मान सकते हैं। वह आपकी सुविधा है। तो हमने सुविधा के लिए एक्स ई एक्स को पहला फलन मान लिया और साइन एक्स को दूसरा फलन मान लिया। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए हम लिखेंगे dy बटे डी एक्स बराबर हमारा पहला फलन है एक्स ई टू दी पावर एक्स, और हमको ऐसे ही लिख लिए पहले फलन को, दूसरा फलन का अवकलन गुणांक साइन एक्स का, तो साइन डी बटे डी एक्स साइन एक्स हो गया। यानी पहला फलन एक्स ई एक्स हमने ऐसे ही लिख लिया इसको, और हमारा दूसरा फलन साइन एक्स का है, इसका हमने अवकलन कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे साइन एक्स दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। तो पहला फलन हमारा क्या है, एक्स ई टू द पावर एक्स है। यह हमारा हो गया पहले फलन का अवकलन गुणांक। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे एक्स ई टू द पावर एक्स, और जैसा कि आप जानते हैं साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, तो हमारा यह पद समाप्त, यह पद का अवकलन हो गया। और फिर हम लिखेंगे साइन एक्स। अब यहाँ देखें एक्स ई एक्स यह पुनः दो फलन का गुणनफल है, तो हम साइन एक्स लिखेंगे और फिर इसको कोष्ठक लगाएंगे बड़ा सा कोष्ठक लगाने के बाद अब यह पहला फलन मान लेंगे, तो हम लिखेंगे पहला फलन एक्स इंटू दूसरा फलन डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स का अवकलन, और फिर क्या करेंगे प्लस जो ई टू द पावर एक्स है यह दूसरा फलन लिख लेंगे, और फिर लिखेंगे पहले फलन का अवकलन, यानी जो पहला फलन एक्स है इसका अवकलन। तो यह इस तरह से हो गया, यानी यह पुनः जो है दो फलन का गुणनफल हो गया। तो पहला फलन एक्स गुणे दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे एक्स, यानी पहले फलन का अवकलन। अब हम इसको पुनः लिख लेंगे, यह हो जाएगा एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू कास एक्स, और फिर हम लिखेंगे साइन एक्स, और साइन एक्स के बाद लिखेंगे एक्स और ई टू द पावर एक्स का अवकलन ई टू द पावर एक्स ही होता है, फिर प्लस
ई टू दी पावर एक्स हुआ और एक्स का अवकलन जैसा कि आप जानते हैं 1 होता है, तो यह हो गया 1। अब हम इसको जो है क्या करेंगे, ऐसे ही अब इसको नीचे सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेंगे और फिर हमारा हो जाएगा एक्स ई टू दी पावर एक्स इंटू कास एक्स प्लस फिर हो जाएगा साइन एक्स। आप देखते हैं कि ई एक्स दोनों में सम्मिलित है, इस पद में भी है इस पद में भी है, तो हम ई एक्स को भी कॉमन कर लेंगे और फिर हमारा बचेगा एक्स यहाँ बचेगा और यहाँ प्लस ये हमारा 1 बच जाएगा, तो हम इस तरह से लिख लेंगे एक्स प्लस 1। तो इस तरह से हमारा इसका अवकलन हो गया, जो कि हमें 3 फलनों के गुणनफल के रूप में था। तो 3 फलन या 4 फलन इस तरह का अगर कोई व्यंजक है तो फलन है, तो उस फलन को हम 2 फलनों में समाहित करते हुए और इस पूरे सवाल को लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह के सवाल को लगाना भी कितना आसान है। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेकर के चलते हैं और दूसरे उदाहरण से पुनः उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें जो दूसरा सवाल है कुछ इस तरह का है। दूसरे सवाल को आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है और इसको आसानी से आप लगा सकते हैं। हम दूसरे सवाल को लिखते हैं। हमारा दूसरा सवाल कुछ इस तरह का है। दूसरा सवाल यह हो गया। दूसरा सवाल दूसरे सवाल में है कि y बराबर ई टू दी पावर एक्स, y बराबर ई टू दी पावर एक्स, y बराबर हो गया ई टू दी पावर एक्स और इनटू log एक्स टू दी बेस ई और इनटू tan एक्स। अब इसको भी देखें तो यह भी जो है क्या है, 3 फलनों का गुणनफल है। पहला फलन है ई टू दी पावर एक्स, दूसरा फलन है log एक्स टू बेस टू दी ई और तीसरा फलन है tan एक्स। यह पहला फलन, यह दूसरा फलन और यह तीसरा फलन। तो हम क्या करते हैं, इस सवाल को भी लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहला फलन मान लेते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम पहला फलन मान के लगाते हैं। तो पहला फलन मान लेंगे तो यह हो जाएगा, इसलिए dy बटे डी एक्स बराबर dy बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको पहला फलन मान लिया हमने ई टू दी पावर एक्स, क्या हुआ, यह हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, यह हुआ ई टू दी पावर एक्स और फिर log एक्स बेस टू दी ई। हमने इसको पहला फलन मान लिया और यह हो गया दूसरा फलन, यह हो जाएगा दूसरा फलन। तो हम लिखेंगे दूसरे फलन का अवकलन, यह हो जाएगा tan एक्स। यह पहला फलन, यह पूरा हमने मान लिया पहला फलन, तो पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन, फिर प्लस दूसरा फलन और फिर पहले फलन का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स और यह हो जाएगा ई एक्स और log एक्स बेस टू दी ई। तो इस तरह से यह अवकलन करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको अब चलते हैं, ई टू दी पावर एक्स log एक्स ई वैसे ही लिख लेंगे, यह हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स और यह आपका हो जाएगा log एक्स ई, यह हमारा हो गया। और आप जानते हैं कि tan एक्स का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स, tan एक्स का अवकलन जो होता है वह sec स्क्वायर एक्स होता है। और फिर यहाँ लिख लेंगे tan एक्स। अब यह 2 फलनों का पुनः गुणनफल का है, तो जब 2 फलनों के गुणनफल का है तो हम लिख सकते हैं 2 फलनों का गुणनफल के लिए अब हम इसको पहला फलन मानेंगे और इसको दूसरा फलन मान लेंगे। तो हम यहाँ लगा लेंगे क्या, इसको मानेंगे यह पहला फलन, तो यह हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स और फिर दूसरा फलन हो जाएगा दूसरे फलन का अवकलन log एक्स बेस टू दी ई, यानी पहला फलन ई टू दी पावर एक्स, दूसरा फलन का अवकलन गुणांक और प्लस फिर हो जाएगा पहला फलन फिर हो जाएगा हमारा दूसरा फलन एक्स बेस टू दी पावर ई, यह हो गया दूसरा फलन और इनटू डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स। तो इस तरह से यह अवकलन हुआ। अब हम पुनः इसको लिख लेंगे ई टू दी पावर एक्स और log एक्स बेस टू दी ई
और यह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यह हुआ सेक स्क्वायर एक्स। और फिर लिखेंगे tan एक्स, फिर लिखेंगे tan एक्स, और फिर यह हमारा जो है एक्स ऐसे ही रह जाएगा, हम लिखेंगे एक्स, और फिर लाग एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/x, और फिर लिखेंगे यह लाग एक्स बेस टू दी और फिर एक्स का अवकलन जो होगा वह एक्स ही होगा। तो इस तरह से हमने देखा इसका अवकलन हुआ। फिर इसको क्या करेंगे e⁻x और फिर लाग एक्स बेस टू दी इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस इसको फिर लिख लेंगे tan एक्स, और फिर हमारा हुआ एक्स का 1 में गुणा कर लेंगे, एक्स बट्टे हो जाएगा एक्स, और प्लस यह हो जाएगा एक्स, और यह हो जाएगा हमारा log एक्स बेस टू दी तो इस तरह से यह पूरे फलन का इस तरह से यह अवकलन हुआ। और अवकलन में आपने देखा कि हमारा ये पूरा इसी तरह से यह आंसर में हो गया। तो इस तरह से दो फलनों के गुणनफल को भी हम आसान दो या दो से जो दो से अधिक फलन वाले हैं उनका भी हम अवकलन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब दो हमने लिया, दो उदाहरण के माध्यम से हमने इसको समझाने की कोशिश की। अब हम एक तीसरा उदाहरण लेते हैं और उसके माध्यम से हम अगले सवाल को हल करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास तीसरा उदाहरण है y बराबर sin x इंटू cos x इंटू tan x, sin x इंटू cos x इंटू tan x। अब इस तीसरे उदाहरण में आप देखें कि यह भी 3 फलनों का गुणनफल है, तो हम x के सापेक्ष इसका भी अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे dy/dx बराबर, हम इसको पहला फलन मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं दूसरा फलन, तो हम लिखेंगे sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x, और फिर ये हो जाएगा दूसरा फलन tan x, और फिर लिखेंगे दूसरा फलन इंटू पहला फलन का अवकलन गुणांक, तो sin x इंटू हो जाएगा cos x। तो इस तरह से हो गया। अब हम पुनः लिख लेंगे sin x इंटू cos x, यह जो है इसी तरह से हमने यहाँ लिख लिया। tan x का आप अवकलन जानते हैं, यह होता है सेक स्क्वायर x, हमने सेक स्क्वायर x लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, यह tan x अपनी जगह लिख लेंगे tan x, और यह दो फलनों का पुनः गुणनफल हो गया। तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करने के लिए इसको हम पहला फलन मान लेंगे, तो लिखेंगे sin x इंटू d/dx, यह हो जाएगा दूसरा फलन, और प्लस फिर दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन गुणांक यानी sin x का अवकलन। अब फिर क्या करेंगे, हम इस सवाल को लिखेंगे sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x इंटू सेक स्क्वायर x, जो कि हमारा यह है। फिर प्लस लिखेंगे tan x, और उसके बाद sin x लिख लेंगे, और cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, या cos x का माइनस sin x, और फिर प्लस लिखेंगे cos x, और sin x का फिर होता है हमारा cos x। तो इस तरह से हमारा अवकलन हुआ। फिर हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे sin x इंटू cos x, और आप सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर x हुआ, 1/cos स्क्वायर x। फिर यह हो जाएगा प्लस, हम लिख सकते हैं tan x, और यह हुआ माइनस sin स्क्वायर x, और cos x का cos में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब फिर आप क्या कर सकते हैं इसको, अब यहाँ देखें sin x इंटू cos x यह 2 बार है, तो इसमें से cos x कट जाएगा, बचेगा 1/cos x। हम माइनस, अब tan x से माइनस में गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा माइनस
tan x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और tan x इसमें भी गुणा कर सकते हैं, तो tan x इंटू कास स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स इंटू 1/कास एक्स, तो साइन एक्स बट्टे कास एक्स, तो इसको हम साइन एक्स बट्टे कास एक्स को पूरा लिख सकते हैं tan एक्स, हम लिख सकते हैं क्या, tan एक्स। और फिर यह माइनस है तो माइनस लिख लेंगे tan एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और प्लस tan एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर है। अब देखें tan x तीनों पदों में है, हम tan x को कॉमन कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यह हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, यह हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से यह पूरे फलन का यह क्या हो गया, अवकलन गुणांक हो गया। आप इसको थोड़ा सा अगर चाहें तो बारीकी से इसको और आगे हल कर सकते हैं, और तब इसका आंसर क्या होगा आप लिख सकते हैं tan x, एक की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कास स्क्वायर एक्स। जैसा कि आप जानते हैं एक बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, यह हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स और फिर प्लस कास स्क्वायर एक्स, हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो आप देखें tan x और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, इस एक की जगह हमने लिखा माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यह है प्लस, यहाँ लिख लेते हैं बल्कि प्लस कास स्क्वायर एक्स हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स में से यह माइनस साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा और कास स्क्वायर जुट जाएगा, तो यह होगा tan एक्स और कास स्क्वायर एक्स में कास स्क्वायर एक्स जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स। और इस तरह से हमारा पूरा सॉल्यूशन जो हुआ वह क्या हुआ, यह हो गया 2 tan एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से 2 से अधिक फलनों के गुणनफल का अवकलन करने के लिए हम इस तरह से लगा सकते हैं। तो फिलहाल अब आज की इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर अगले वीडियो में इसी प्रकार के और प्रश्नों को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते चलते आपसे नम्र रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।